नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा 1 स्क्वायर फुट में कितनी ब्रिक्स लगती है, चाहे वो आपकी 9 इंची दीवार हो, चाहे वो आपकी 4 इंची दीवार हो। अब दोस्तों ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको 1 स्क्वायर फुट का पता हो तो आप चाहे कितनी भी बड़ी दीवार हो, चाहे कितनी भी छोटी दीवार हो, उसको मिनटों में आप निकाल सकते हैं कितनी ईंटें लगेंगी। तो ये दोस्तों बहुत आसान है, देखते जाइए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। यहाँ पे कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना आ गया अब इसका आप दुगना हो जाएगा, इसका तिगना हो जाएगा, अंदाजन हो जाएगा। सिविल साइड पे होते हैं बहुत सारे काम जो कि अंदाजन भी किए जाते हैं, मगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली पर्टिकुलरली कैलकुलेट करके बताऊंगा कि इतनी ईंटें लगती हैं, उतना ही होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो दोस्तों देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा उसके स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो में शुरू करूं, लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के सिविल साइड जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं कॉपी पेन के ऊपर। हाउ मेनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन। 1 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कितने ईंटें चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ये चीज हमारी डिपेंड इस पे भी करती है, ईंटों के साइज पे। ईंटों का साइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके 1 स्क्वायर फुट में कितनी ईंटें लगेंगी। काफ़ी बार मॉडुलर साइज की ब्रिक यूज़ की जाती है, काफ़ी बार ब्लॉक्स यूज़ की जाती है, तो ऐसे में कम ज़्यादा हो सकती है। पर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज ब्रिक लेके के बारे में बताऊंगा, जो एक रेड ब्रिक है, जो कि नॉर्मली हम घर पे यूज़ करते हैं अपने। उसके बाद हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर फुट में कितनी ईंटें लगती हैं, चाहे वो 4 इंची दीवार हो, चाहे 9 इंची दीवार हो। स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज होता है दोस्तों हमारा, वो होता है 9 इंची इंटू 4.5 इंची इंटू 3 इंची। यहाँ स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है। अब दोस्तों जो एक ब्रिक होता है स्टैंडर्ड, इसका जो टॉप व्यू होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो कुछ हमें ऊपर से ऐसे दिखाई देती है, और जिसका हमारी लेंथ होगी साइड वाली 9 इंची होगी, और ये वाली साइड जो होगी हमारी 3 इंची होगी। अब उसके बाद दोस्तों हमने सबसे पहले जो है, और जिसका जो साइड व्यू है कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें कि हमारा ये जो होगा 4.5 इंची होगा। तो ऐसे में हमें सबसे पहले इसका ब्रिक का एरिया निकालना पड़ता है। ब्रिक का एरिया हमने निकाल लिया, हमने यहाँ पे ब्रिक का निकाल 9 इंटू 3 कर दिया। दोस्तों जब भी हम किसी प्लॉट का एरिया निकालते हैं उसका लेंथ इंटू ब्रेथ ही करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने ब्रिक का भी लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, उसका एरिया निकल गया। तो सबसे एरिया कितना निकला हमारा, 27 स्क्वायर इंच एक ब्रिक का एरिया निकला। अब दोस्तों ऐसे ही हमने 1 स्क्वायर फुट जो हमारा मेन एरिया है, जिस एरिया के बारे में हमें निकालना है कि उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, हमने 1 स्क्वायर फुट को भी स्क्वायर इंच में कन्वर्ट कर लिया। अब जो 1 स्क्वायर फुट जो है हमारा 1 इंटू 1, 1 फुट इंटू 1 फुट करेंगे तो हमारा 1 स्क्वायर फुट हो गया। तो अब ऐसे में हमने हमारा जो 1 फुट है वो हमने इंच में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने ऊपर जो है वो इंच में निकाला स्क्वायर इंच, तो हमें इसको भी इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको 12 इंटू 12 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 144 स्क्वायर इंच आ गया। अब दोस्तों बहुत आसान है। इसके बाद अब हमें जो एक ये फॉर्मूला हमेशा हमें याद रखना है, जब हम 4 इंची की दीवार के लिए, खासकर जब हम 4 इंची की दीवार के लिए जब निकालते हैं, तो वहां पे आपको करना क्या है, एरिया, जिस एरिया का आपको निकालना है उस एरिया को डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ 1 ब्रिक से। उस एरिया को डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ 1 ब्रिक से। बहुत आसान है दोस्तों, ये 2 मिनट का काम है। अगर मैंने इसको डिफाइन कर बताया तभी ये 2 मिनट का फिर भी 2 मिनट में निकल गया है। अगर आप वैसे करोगे तो एक झटके में निकाल सकते हो आप। तो ऐसे में आपको हमारा एरिया कितना था, एरिया जो है हमारा वो है 144 स्क्वायर इंच, तो 144 लिख दिया हमने। और वैसे ही हमने डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ 1 ब्रिक से। एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना हमारा 27 है। अब दोस्तों इसको हमने डिवाइड कर दिया 27 से, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया ये 5.33। अब मतलब कि हमारा जो 1 स्क्वायर फीट दीवार है, 1 स्क्वायर फीट जो दीवार है उसमें हमारी 5.33 नंबर्स ऑफ ब्रिक लगती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, चाहे लिख के रख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। ये किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज के लिए कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत आसान था, आपने जैसे देख लिया कि अब यहाँ पे ये 4 इंची दीवार में आपको 5.33 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगती हैं एक स्क्वायर फुट के दीवार में। अब ऐसे आप देख लेते हैं हम 9 इंच की दीवार में। 9 इंच की दीवार में जो हमारी है, वहां हमें दोस्तों वहां हमें ब्रिक का जो है वॉल्यूम निकालना पड़ता है, वहां हमें एरिया नहीं। 9 इंच की दीवार के लिए वॉल्यूम, क्योंकि यहां पे हमें दीवार की जो है हमारी विड्थ बढ़ गई है, मतलब कि मोटाई उसकी बढ़ गई है। अब हमने सिर्फ इसका एरिया निकाला, तो अब हमें ब्रिक का वॉल्यूम निकालना पड़ता है। और जैसे वॉल्यूम के लिए हमें इसके लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकाले तो हमारा क्यूबिक इंच आ गया 121.5, ये क्यूबिक इंच आ गया हमारा। अब दोस्तों ऐसे ही हम, अब स्क्वायर फुट है, अब स्क्वायर फुट को हमने पहले ऐसे निकाल लिया। अब इसको भी जब हम
हमारा एक स्क्वायर फुट में अब हमारा विड्थ भी आ गया है, मतलब दीवार की मोटाई भी आ गई है, दीवार की मोटाई आ गई है, तो उसको भी हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 144 से। तो अब ये भी जो हमारा स्क्वायर इंच में है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबिक इंच में, क्यूबिक इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 144 को हम 9 से 9 इंच दीवार की मोटाई, डेप्थ ऑफ वॉल तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा 1296 क्यूबिक इंच आ जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में हमारा अब इसके बाद बहुत आसान हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब जो हमारा वॉल्यूम है दीवार का कितना है वो हमारा ये है, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो दीवार का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से। ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 121.5, उससे डिवाइड कर देंगे। जब हम उससे डिवाइड कर देंगे तो यहां पे हमारा 10.667 आ जाता है आंसर, जो कि एग्जैक्टली हमारा यही आंसर है कि एक स्क्वायर फुट में 9 इंच की दीवार में 10.667। एक्चुअल में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 10.66666 आता जाएगा, तो यहां पे हम इतना ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि हमें एक स्क्वायर फुट में 9 इंच की दीवार में हमें कितना ईंटें लगती हैं, तो वहां पे हमें 11 कहा जाता है। ये इसलिए मान लिया जाता है कि जो 10 पॉइंट अगर 50 से ऊपर है तो वहां पे हमें 11 मान लेंगे, 50 से नीचे है तो वहां हम लोग उस, जैसे कि यहाँ पे हमारा 5.33, 50 से नीचे, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक स्क्वायर फुट 4 इंच की वॉल में हमारी 5 ईंटें लगती हैं। ये हमारा मान के चलते हैं, नॉर्मली साइड पे दिखाता है, पर एक्जैक्टली जो है वो इतनी ही ईंटें लगती है 5.33। ये कैलकुलेशन के हिसाब से सही जवाब है। अब ऐसे ही हमारे 9 इंच की दीवार में 10.667 लगती है। ये आप नोट कर ले, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, चाहे आपके इंटरव्यू में हो चाहे आपसे जनरल नॉलेज के लिए हो, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों यहां हम देख लेते हैं, अगर आपके पास एक दीवार हो, अगर आपके पास दीवार, आप देखो जैसे कि आपको अपने घर में दीवार है कोई आपके पास, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 12 फुट और जिसकी हाइट दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है आपको 12 फुट और अब जिसकी हाइट दे रखी है आपको यहाँ पे 10 फुट, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इस दीवार में ईंटें कितनी लगी हैं? बहुत आसान है। अब दोस्तों हम इस दीवार का एरिया निकाल लेंगे। इस दीवार का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 10 करेंगे, हमारा कितना आ गया 120 स्क्वायर फुट आ गया। बट अब हमें ये 4 इंच की दीवार है, मान लीजिए 4 इंच की दीवार है तो इसमें हम कितनी ईंटें लगेंगी? अब बहुत आसान है दोस्तों, जैसे कि हमने यहां निकाल लिया कि एक स्क्वायर फुट में हमारे कितनी आई 5.33, तो वैसे ही हम 120 इंटू 5.33 करेंगे और 5.33 इक्वल टू 639, इतनी ईंटें लगेंगी हमारी इस वॉल में। हाँ, इतनी ईंटें लगेंगी हमारी इस वॉल में, जो कि हमारी ये दीवार है, जो कि हमारी दीवार है, इसमें इतनी ईंटें लगेंगी हमारी 639 ईंट लगेंगी हमारी 4 इंच की दीवार में, जो कि हमारा 10 बाय 12 की जो दीवार है। अगर ये दीवार हमारी 9 इंची हो जाए तो हमारी कितनी ईंटें लगेंगी? अब देखो जैसे कि हम यहाँ कितना आसान था कि हमारा एक स्क्वायर फुट का हमें पता था 4 इंच दीवार का, तो हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना भी यहाँ पे एरिया कितना भी हो जाए, चाहे आपका 1000 हो जाए, चाहे आपका 100 हो जाए, चाहे आपका 50 स्क्वायर फुट हो जाए, अब उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने एरिया में इतनी ईंटें लग जाएंगी 4 इंच दीवार में। अब जैसे ही अगर हमें ये अगर 9 इंची दीवार हो, ये अगर 9 इंची दीवार हो, इसकी विड्थ हमें 9 इंची दे रखी हो, तो हमें कितनी ईंटें लगेंगी इसमें? तो हमें सिंपल सिर्फ फिर से वही कर देना है, या तो आप 10.667 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 1320, तो कुछ इतना ही आ जाएगा आपका। तो दोस्तों ये हमारी कैलकुलेशन इससे कितनी आसान हो जाती है, इसलिए हमें एक स्क्वायर फुट का हमें हमेशा पता होना चाहिए। ये आप हमेशा नोट करके रख लीजिए, चाहे आप इसको जो करना चाहे वो कर लीजिए, मगर इसको जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए भी और एक हमारे साइड के वर्क के लिए भी। अब यहां पे आपको 9 इंच की दीवार में कितना भी एरिया दिया हो तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एग्जैक्टली। लोग दोस्तों कई बार अंदाजन यहाँ पे ये चीज भी करते हैं कि 4 इंच की दीवार में अगर इतनी ईंटें लग रही हैं तो हम इसको 2 गुना कर देते हैं, वो भी लगभग इसके आसपास से आ जाता है, इसमें 150 आगे पीछे होती है, उतना नहीं मायने रखता है, क्योंकि उतनी जो है आपका ब्रिक वर्क जो है डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उतना मायने नहीं रखता है। तो इसलिए दोस्तों ये भी लोग अंदाजन करते हैं, कर होता है साइड पे, तो कुल मिला के हमारी वो भी सही है, मगर ये एग्जैक्टली एक्यूरेट है। अब इसको यहाँ पे हमने 10.67 से कर लो, यहाँ पे 11 से भी कर सकते हैं, वो भी सही है। तो ये थोड़ा बहुत चलता है, पर मैंने आपको एग्जैक्टली बताया, ये नॉर्मली लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है
जो कि अगर आपको इंटरव्यूज में पूछ दिया जाए तो लोग क्या सोच के बताएंगे कि 10 ईंटें लगती हैं, 12 ईंटें लगती हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। काफी बार लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको जो 10 12 आ गया, 10 12 को गुना कर दिया 120 आ गया, 120 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, और इतनी ईंटें लग जाती हैं हमारी 9 इंची की दीवार में, ये भी ऐसे भी मान लेते हैं। तो ये मतलब ये कितना आ गया आपका 1200 हो गया। ऐसे में आपकी हमारा वैसे कुल मिला के आंसर कितना आता था हमारा 1320, तो कुल मिला के यहाँ पे 120 ईंटों का फर्क है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, मगर ध्यान एग्जैक्टली जो एक्यूरेट है हमारा ये है। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो करता हूं समाप्त। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, बड़ी मेहनत से बनाता हूं, लाइक करते हो तो बहुत मोटिवेशन, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों जो भी राय हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलता हूं जल्दी ही अगली वीडियो में और इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो।